गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा हर्डमानिया में रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए, हर्डमानिया में मुख्यतः रुधिर परिसंचरण की जो दिशा होती है वह परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है अर्थात इसमें धमनियां या सिराएं जैसे कोई विशेष वाहिनियां नहीं पाई जाती। हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि हर्डमानिया में चार प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, जिनमें हम सबसे मुख्य जो कहते हैं वह अधर महाधमनी, सेकंड हमने पढ़ी थी पृष्ठ महाधमनी, थर्ड हमने पढ़ी थी श्वसन आंतरांग वाहिनी और चौथी थी कार्डियो विसरल वाहिनी। अर्थात ये चारों वाहिनियां मिलकर ही शरीर में रुधिर को प्रवाहित करने का अर्थात शुद्ध रक्त प्रवाहित करने का और अशुद्ध रक्त प्रवाहित कर वापस लाने का कार्य करती है। इसीलिए हर्डमानिया में रुधिर परिसंचरण की दिशा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि हर्डमानिया में रुधिर को ऑक्सीकृत करने का जो मुख्य कार्य है वो दो प्रकार के अंग करते हैं। पहला होता है श्वसन कोश, जिसको हम कॉमन भाषा में ब्रैंकियल सैक कहते हैं, और दूसरा होता है टेस्ट या चोल। और इन दोनों के कारण ही अनऑक्सीकृत जो रुधिर होता है वह ऑक्सीकृत होता है और अधर वाहिनी द्वारा यह ऑक्सीकृत रुधिर कहां भेजा जाएगा? यह ऑक्सीकृत रुधिर हृदय में भेजा जाता है। अर्थात श्वसन कोश और टेस्ट ऑक्सीकृत करने के पश्चात रुधिर को अधर वाहिनी में भेजते हैं। अधर वाहिनी इस रुधिर को आगे हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके पश्चात हृदय संकुचित होता है। देखिए, हृदय जब पूरा भर जाएगा ब्लड से तो वो संकुचित होगा, और संकुचित करने का मतलब क्या है? हृदय आंतरांग वाहिनी की सहायता से इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें कोई विशेष प्रकार का कपाट नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने मनुष्य का जब अपन रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, इनमें कोई विशेष प्रकार का कपाट नहीं पाया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक तो परिवर्तित है रक्त परिसंचरण की दिशा, दूसरा श्वसन कोश अधर वाहिनी, तीसरा टेस्ट या चोल, चौथा नेक्स्ट इसमें किसी प्रकार का कपाट नहीं पाया जाता है। इसके पश्चात ये तो सारी थी शुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त को जो लाने का जो कार्य करती है वह होती है एक तो अधर आंतरवाहिनी और दूसरी होती है दाई गर्सिका वाहिनी। अशुद्ध रक्त को अधर आंतरवाहिनी और दाई गर्सिका वाहिनी अशुद्ध रक्त को एकत्रित श्वसन आंतरांगी वाहिनी अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके आगे कहां भेजती है? श्वसनी आंतरांग वाहिनी में ये रक्त को क्या करेगी? भेज देगी। और श्वसनी आंतरांग वाहिनी इस रक्त को आगे कहां भेजेगी? पृष्ठ वाहिनी में। और पृष्ठ वाहिनी से यह अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए पुनः कहां चला जाएगा? चोल या श्वसन ब्रैंकियल कोश में। और शुद्ध होने के पश्चात यह अधर वाहिनी द्वारा वापस कहां चला जाएगा? वापस हृदय में चला जाएगा। अब देखिए, चूंकि एक बार श्वसन जो रुधिर ऑक्सीकृत करने का कार्य कौन कर रहे हैं? चोल कर रहा है। एक बार श्वसन कोश कर रहा है। इस कारण इनमें रुधिर की जो ऑक्सीकरण करने के जो है वो दोनों अंग बार बार परिवर्तित होने के कारण इसमें जो रुधिर वाहिनियां हैं वो एक बार शुद्ध भी ले जा सकती है और एक बार अशुद्ध, अर्थात रुधिर जो परिसंचरण की दिशा है वह निरंतर परिवर्तित होती रहती है। अर्थात किसी विशेष वाहिनी का कोई विशेष कार्य नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में धमनियों का कार्य होता है शुद्ध रक्त ले जाने का और शिराओं का कार्य होता है शुद्ध रक्त लाने का, वैसा इनमें किसी वाहिनी का कोई कार्य नहीं होता है। अब अपन एक डायग्राम की चित्र बनाते हैं जिससे अपन इस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं।
ये ट्रांसवर्स विसेल्स है। देखिए, हम जानते हैं कि इसमें दो प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले टेस्ट चोल या ब्रेंकियल सैक। तो देखिए, टेस्ट से जैसे ही चोल से या ब्रेंकियल सैक या ब्रेंकियल सैक ब्रेंकियल सैक या टेस्ट से जैसे ही रुधिर ऑक्सीकृत होगा, वो सबसे पहले कहां जाएगा? वो वेंट्रल अरोटा में जाएगा, अर्थात अधर वाहिनी में जाएगा। अब अधर वाहिनी क्या करेगी? इस ऑक्सीकृत रुधिर को कहां भेजेगी? हृदय में भेजने का कार्य करेगी। जैसे ही ऑक्सीकृत रुधिर हृदय में पहुंचेगा, वहां से हृदय आंतरांग वाहिनी या कार्डियोविसरल वेसल्स की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों में, अर्थात आमाशय पोषण, आंत्र पोषण, चोल भाग, जननांग जैसे सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे कार्डियल विसरल से आगे डोर्सल इंटेस्टियल, गोनेडियल, गैस्ट्रिक और टेस्ट पोर्शन में जाएगा। अब शुद्ध रक्त सभी भागों में पहुंचा है, तो हम जानते हैं शुद्ध रक्त जाने के पश्चात अशुद्ध रक्त को भी वापस इकट्ठा करना पड़ता है। अशुद्ध रक्त जो है दो प्रकार की, एक तो अधर आंतरवाहिनी और दाई गर्सिका वाहिनी एकत्रित करके कहां भेज देगी? डोर्सल अरोटा में। डोर्सल अरोटा आगे इसको ट्रांसवर्स विसल्स में भेजेगा, जहां से ये वेंट्रल टेस्ट को भेज के वहां से शुद्ध होने के पश्चात यह वापस शरीर में आगे भेज दिया जाता है। अब सबसे बड़ी विशेषता, यहां मैं तीर के दो निशान बना रहा हूं, एक दोनों दिशाओं बना रहा हूं, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि इसमें रक्त परिसंचरण की जो दिशा है वो निरंतर बदलती रहती है। इसीलिए इनमें कोई भी जो विशेष अंग है उनका कोई कभी पता नहीं चलता कि कौन सी अधर वाहिनी है, कभी कौन सी पृष्ठ वाहिनी है। अर्थात रुधिर परिसंचरण की दिशा निरंतर परिवर्तित होने के कारण इनमें किसी विशेष वाहिनी का कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो हमने अभी हर्डमानिया के रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि हर्डमानिया में चार प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है। पहला होता है अधर महाधमनी वेंट्रल, दूसरा पृष्ठ महाधमनी, तीसरा था हृदय आंतरांग धमनी, चौथा था कार्डियोविसरल। अब कार्डियोविसरल जो है वो डोर्सल अरोटा तक पहुंचाएगा और हृदय आंतरांग वाहिनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न पोर्शन में पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था पहला, रक्त परिसंचरण तंत्र, पूरा होता है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वह रहेगा तंत्रिका तंत्र, हर्डमानिया में तंत्रिका तंत्र।
देखिए, अर्धमानिया के शरीर में विशेष प्रकार से मुख्य जो होती है वो होती है नर्व गैंग्लियन, अर्थात इसमें एक नर्व गैंग्लियन अर्थात तंत्रिका गुच्छक नुमा संरचना पाई जाती है। तंत्रिका गुच्छिका जो क्या होती है पावार या मेंटल में जो होती है वो क्या होती है धसी रहती है। यह तंत्रिका ग्रंथि अदर भाग में मेंटल में धसी हुई अंतर साइफनी क्षेत्र में क्या होती है स्थित होती है। मस्तिष्क या नर्व गैंग्लियन, मस्तिष्क या तंत्रिका गैंग्लियन 4 mm लंबा तथा 1 mm मोटा गुलाबी रंग की क्या होती है संरचना होती है। 4 mm मोटा व 1 mm चौड़ा गुलाबी रंग की क्या होती है संरचना होती है। अब इससे आगे ब्रेंकियल साइफन वाले सिरे में 3 तंत्रिकाएं जाती है। देखिए, ब्रेंकियल साइफन जो पोर्शन होता है जिसको हमने क्या कहा था, यह पोर्शन जो होता है विशेष तौर से मुख वाला पोर्शन होता है और एट्रियल क्या होता है गुदा वाला पोर्शन होता है। तो ब्रेंकियल साइफन वाले जो पोर्शन है उसमें क्या होती है तीन मुख्य तंत्रिकाएं जाती है। दोनों बड़ी तंत्रिकाएं ब्रेंकियल साइफन के पिछले भाग को क्या करती है घेरे रहती है। इनमें से आगे छोटी छोटी क्या होती है शाखाएं निकलती है जो साइफन की अंत एपिथेलियम स्पर्शक तथा पेशियों को जाती है। साइफन की का अंत एपिथेलियम स्पर्शक और पेशियां या मसल्स को जाती है। तीसरी छोटी तंत्रिका दोनों लंबी तंत्रिकाओं के बीच में से गुजरती है जो लास्ट में एपिथेलियम या पेशियों की ओर जाती है। इसके साथ ही साइफन एट्रियल साइफन क्षेत्र में छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती है जो आगे की ओर आहारनाल और आंतरांगों को जाती है। तंत्रिकाओं की वह शाखा जो टेस्ट में जाती है विशेष तौर से वह आगे चलकर संवेदी केंद्रों की तरह भी क्या करती है कार्य करती है, संवेदी केंद्रों की तरह कार्य करती है। तो मुख्य पोर्शन क्या है कि तंत्रिका तंत्र के नामांकित चित्र में नर्व गैंग्लियन, ब्रेंकियल एपर्ट्योर, एट्रियल एपर्ट्योर और पोस्टीरियर नर्व और एंटेरियर नर्व। इसी के साथ हमारा तंत्रिका तंत्र टॉपिक भी पूरा होता है और इससे आगे के टॉपिक में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।